नालंदा जिला के रहुई प्रखंड के बंडोह गांव और बलिया बीघा में रविवार को सदर पटेल युवा मंच की ओर से नेत्र चिकित्सा डॉक्टर राकेश रंजन के नेतृत्व में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित किया गया। शिविर में ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ी। बंडोह में करीब 250 मरीज और बलिया बीघा में लगभग 300 मरीजों की आंखों की जांच की गई और इस दौरान जरूरतमंदों को निःशुल्क दवा और चश्मा भी उपलब्ध कराया गया। डॉक्टर राकेश रंजन ने बताया कि सरदार पटेल युवा मंच पिछले 8 वर्षों से लगातार नवादा, शेखपुरा, लखीसराय और नालंदा जिले के विभिन्न गांवों में ऐसे शिविर का आयोजन करता रहा है। इसका मकसद गरीब और असहाय लोगों के घरों के नजदीक ही बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है। जिन्होंने कहा कि जिनके पास पैसे या संसाधन नहीं होते हैं वो इस शिविर के जरिए आसानी से लाभ ले पाते हैं। डॉक्टर रंजन ने जानकारी दी कि आगामी 15 सितंबर को रहुई प्रखंड के खिरोना गांव में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने ग्रामीणों को आमंत्रित किया है। सरदार पटेल युवा मंच के तहत लगाया जा रहा है। ये आज पहली दफा तो यहाँ है नहीं, हमको लगता है विगत 1-1.5 साल से रहुई प्रखंड का लगभग गांव में शिविर लगाया जा चुका है। आज कहाँ लगाया गया सर? आज आपका रहुई प्रखंड के बलिया बीघा गांव में था और ये रहुई प्रखंड में ही बंडोह गांव में यहाँ पे जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। इसका उद्देश्य क्या है सर? हम लोग निरंतर 8 साल से सरदार पटेल युवा मंच एक संगठन है, सामाजिक संगठन है, शुद्ध रूप से वो चलता है और इसके तहत नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई और नालंदा इन 5 जिलों में हम लोग निरंतर लोगों के आंखों का जांच कर फ्री ऑपरेशन करने का काम करते हैं। जो सुदूरवर्ती एरिया में लोग रहते हैं, ग्रामीण एरिया में रहते हैं, वो पैसे के कमी के कारण या फिर कुछ लापरवाही के कारण लोग अपने आंखों के इलाज नहीं कर पाते हैं, तो उनको अवेयरनेस करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए अपने तरफ से हम लोग लोगों के आंखों का जांच करते हैं। उनको निःशुल्क आंखों के जांच के साथ उनको अपने तरफ से जो भी जरूरत होता है उनको दवा देते हैं, जो भी पावर की जरूरत होती है उनको चश्मा फ्री में देते हैं और जो भी मरीज मोतियाबिंद से पीड़ित पाए जाते हैं उन्हें बिना किसी शुल्क और बिना किसी कागज पत्र का हम लोग अपने क्लिनिक में बिहार शरीफ ले जाकर उनको आंखों का निःशुल्क ऑपरेशन कर लेंस लगाने का काम करते हैं। ये कितना सालों से चलता रहा है सर? ये 8 साल से लगातार चल रहा है। जैसे ठंडे के मौसम में गरीब लोगों के बीच कंबल वितरण और ये लोगों के आंखों का इलाज, जनरल हेल्थ चेकअप के साथ साथ वृक्षारोपण। अभी जो इस मौसम में हम लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर किसान लोगों के बीच में हम लोग पौधा भी बांटने का काम करते हैं। प्रत्येक वर्ष सरदार पटेल युवा मंच के माध्यम से 50,000 पौधा हम लोग किसान को देते हैं लगाने के लिए और खुद हम लोग अपने हाथों से 200-300 पेड़ प्रत्येक वर्ष लगाते हैं। आज कितना का इलाज किया गया है? आज लगभग यहाँ 200 से 250 के बीच लोगों का यहाँ इलाज हुआ है, जिसमें सभी लोगों को, जरूरतमंद सभी लोगों को दवा और चश्मा यहाँ से फ्री दिया गया है। क्या परिचय हुआ सर? डॉक्टर राकेश रंजन, राष्ट्रीय संयोजक सरदार पटेल युवा मंच। सर लगातार समाज को सेवा करते रहते हैं और पिछले बार भी रहुई प्रखंड में ही बसंतपुर गांव में मूर्ति अनावरण किया गया है। इस बार भी सर खिरौना में सरदार पटेल जी का मूर्ति अनावरण। हाँ, आप लोग के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग सरदार पटेल के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे देश की एकता के प्रतीक माने जाते हैं, जो खंड खंड भारत था हमारा आजादी के बाद, 562 रियासतों में हमारा देश बटा हुआ था। उन सभी 562 रियासतों को अपने विवेक से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस देश के अखंड भारत का निर्माण किया था और देश को एक नक्शा बनाने का काम किया था। और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उसी अखंड भारत के निर्माण के जो श्रेय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है, उनके आदर्शों पर हम लोग चलते हैं। उन्हीं के नाम पर हमारा संगठन भी है और हम लोग चाहते हैं कि हर जगह सरदार पटेल का मूर्ति हो, हर जिला में, हर प्रखंड में उनका एक मूर्ति होना चाहिए। और इसी में हम लोग का रहुई में जो मीटिंग हुआ था लगभग 1-1.5 साल पूर्व, उसमें लोगों ने तय किया था, रहुई प्रखंड के लोगों ने, कि यहाँ भी सरदार लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी का मूर्ति लगे। और उसी दिन तय हो गया था कि ये मूर्ति का लगने का कार्यक्रम खिरौना में होगा। खिरौना में मूर्ति बनकर तैयार है और ये 14 सितंबर को इनॉग्रेशन होगा मूर्ति का।